विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत जो था, विषुवत रेखा से जितना भी रेखा समांतर जाएगी, वो जितना भी वृत्त समांतर बनेगा वो सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ठीक है, यहां से हम अब देखिए मैं पॉइंट जो बनाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट आप भी उसी तरह से फेयर करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे, आपको क्लैरिटी आएगा। आपको यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रहेगा। हम उसको कहानी की तरह नहीं, बस एक मजेदार की तरह, जैसे हम अभी एक पॉइंट लिखते हैं, अक्षांश का परिभाषा आपको समझ में आ गया। एक अगर हम पॉइंट को लिखे अक्षांश, आपने देखा था अभी वृत्त, आप देखिए, आप अभी तुरंत देखे थे, मैं एक बार फिर से दिखाने का कोशिश करता हूं। अब जरा देखिएगा कि ये जो एक रेखा था, मैंने बोला ये विषुवत रेखा है। अगर ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा पूरी तरह से बना था ना, तो कैसा वृत्त बना था, आधा या पूरा? तो ये पूरी तरह का वृत्त बना है, आप समझ सकते हैं पूर्ण वृत्त। उसी तरह से अक्षांश में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अक्षांश अर्धवृत्त होता है, पूर्ण वृत्त होता है कि रेखा है। आप नाम में देखेंगे अक्षांश रेखा कहते हैं तो आप बोलेंगे रेखा है, पट से रेखा में टिक कर देंगे, नहीं, अक्षांश पूर्ण वृत्त है। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखने के लिए पॉइंट बाय, तो हम लिखेंगे अक्षांश, अक्षांश एक पूर्ण वृत्त है, पूरी तरह से ये वृत्त बना होता है। अक्षांश एक पूर्ण वृत्त है, अक्षांश एक पूर्ण वृत्त है। अब अक्षांश जो है ये वृत्त है, तो हम लोग कोशिश, अक्षांश को मापा जाता है। अक्षांश को किस में मापा जाता है? अक्षांश को अंश में मापा जाता है। डिग्री सुने होंगे आप लोग, मैथ अगर पढ़े होंगे आप, तो 6th क्लास के बच्चे को तो नहीं पता होगा, अगर कोई सीनियर बच्चा है जैसे कि, तो उनको पता होगा डिग्री क्या होता है। तो हम लोग अक्षांश को अंश में मापते हैं। किस में मापते हैं? अंश में। तो अक्षांश को अंश में मापा जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, अक्षांश को हम लोग किस में मापते हैं? तो हम लोग कहेंगे अक्षांश को अंश में मापते हैं। किस में मापते हैं? अक्षांश को अंश में मापते हैं, अक्षांश को अंश में मापते हैं। याद रहना चाहिए, यहां से दो तरह का क्वेश्चन आपको, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर चाहे तो फंसा सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक था, आपने बोला विषुवत वृत्त, तो विषुवत वृत्त एक तरह से अक्षांश ही हो गया। तो ये विषुवत रेखा जो है इसका अक्षांश कितना है? तो विषुवत रेखा को 0 माना गया है, 0 डिग्री अक्षांश। कितना माना गया है? 0 डिग्री अक्षांश। काल्पनिक है तो माना ही जाएगा। तो हम लिखेंगे विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। आप यहां तक समझ गए होंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, छोटा छोटा एग्जामिनर जो होता है, कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में आप देखते होंगे क्वेश्चन पूछता है विषुवत रेखा का अक्षांश कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। अक्षांश को किस में मापते हैं? अंश में मापेंगे। अक्षांश जो है पूर्ण वृत्त है, हमको याद रखना है। अक्षांश का परिभाषा हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना के समझने का कोशिश करते हैं। डायग्राम जो है किस तरह से, जैसे कि हम थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहां से देखिएगा, ये एक वृत्त है, एक वृत्त जैसा है, पृथ्वी है, रियल में ये पृथ्वी है, अर्थ है। मान लेते हैं ये आपका एक विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजर रहा है। ये विषुवत रेखा है, ये आपको पता है विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, और इसको हम नाम देते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसका नाम पड़ता है विषुवत रेखा। और आपको बताएं इसके समांतर, इस विषुवत रेखा के समांतर, तो विषुवत रेखा के समांतर ये जितना भी विषुवत रेखा के समांतर जो है दिख रहा है आपको, ये सभी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये सभी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये जितना भी ये लाइन है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो इस पूरे को आप खींच सकते हैं लाइन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी का सभी अक्षांश है।
ये सभी जो है अक्षांश है। अब देखिए विषुवत रेखा के समांतर एक वृत्त, विषुवत रेखा के समांतर जितना भी वृत्त है वो सभी क्या है, अक्षांश है। चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, सभी वृत्त अक्षांश जो है विषुवत रेखा के, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश। तो आपने यहां से समझा इसका क्या नाम हो गया, इसको हम कहेंगे अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षांश। ये सब क्या हो गया, अक्षांश हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जो लिख रहे लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए चलिए आगे कुछ समझते हैं। अक्षांश आपने नाम सुना होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब जितने भी है। तो हम कोशिश करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश को याद रखने का, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दुनिया में सभी अक्षांश तो किसी को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वो हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अगला हेडिंग रखेंगे महत्वपूर्ण। अक्षांश के अंदर ही पढ़ रहे हैं ये सभी चीज, अक्षांश के अंदर। तो हम यहां रखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश। जो महत्वपूर्ण अक्षांश है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। हम भी इसको सबसे पहले डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगा। आप बस इसको डायग्राम के थ्रू समझ लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। आपको पता है कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विषुवत रेखा बांटती है। इसका अक्षांश कितना है, 0 डिग्री, और इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसका नाम है विषुवत रेखा। एक और है अक्षांश जिसका नाम है कर्क रेखा। वो अक्षांश पृथ्वी के उत्तर भाग में स्थित है। पृथ्वी के उत्तर भाग में कितना डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। कितना, 23.5 डिग्री पे स्थित है। तो ये जो है एक अक्षांश है, आप याद रखेंगे ये अक्षांश 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में। उत्तर को हम लोग छोटा रूप में ऊ लिखेंगे और इसका नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। आपको पता होगा बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो यही कर्क रेखा का अक्षांश जो है 23.5 डिग्री है। कितना है, 23.5 डिग्री। एक अक्षांश और है, उस अक्षांश को हम लोग कहते हैं, ये दक्षिण में 23.5 डिग्री पे गुजरता है, दक्षिण में 23.5 डिग्री पे। इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है इसका, मकर रेखा। इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है। एक जो और है 66.5 डिग्री, आप सुने होंगे, जो विद्यार्थी मतलब कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, जो ज्यादा अथी होंगे उनको पता होगा, लेकिन क्लास 6 के बच्चे तक को तो अभी ये नहीं पता होता। लेकिन फिर भी आपके क्लास में ये पढ़ाया गया है, तो आप इसका पूरी तरह से जानकारी रखें। तो अगर हम लोग हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक का अगर हमको सभी चीज जानकारी हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी भी तरह का एग्जाम को आप फोड़ सकते हैं, फोड़ देंगे, चाहे जैसे भी हो, आराम से आप फोड़ सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश कीजिए। चलते हैं, आते हैं, दोनों मिलकर फोड़ते हैं। आइए इधर आइए। एक और है 66.5 डिग्री। ये 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में, इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसका नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसका नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त। एक और है ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री दक्षिण में, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ध्रुव वृत्त।
ये है, ठीक है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा कितने डिग्री पे, 22.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी में। महत्वपूर्ण अक्षांश में मकर रेखा कितने पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? दक्षिणी। कर्क रेखा किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कर्क रेखा किस में है? कर्क रेखा किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश को आप याद रखेंगे और सभी का कौन याद रखेंगे। ये इतना ही सभी को लगभग में इतना ही है जो सभी बच्चे पढ़ते हैं। सभी तरह के हर एक तरह में आपको इतना का ही यूज होता है लगभग में ज्योग्राफी में। और कुछ पढ़ना होता है तो वो बहुत आगे की बात है, लेकिन हम सब अभी सभी को इतना ही पढ़ना होता है। देखिए आप समझ सकते हैं क्लास 6 के बच्चे के लिए अगर ये है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर क्लास 6 के बच्चे से उम्मीद किया जा सकता है कि अगर उसको ये पता होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं हम लोग जो तैयारी करते हैं, हम लोग जो बैठे होते हैं, उससे क्या उम्मीद रखा जा सकता है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए ठीक है, इसको मिटाया जाए। इसमें हम इसको फिर से पॉइंट में लिख देंगे। इसी को महत्वपूर्ण अक्षांश में ही आप लिखिएगा, ताकि ये तो डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको याद रहे। इसका हम पॉइंट में लिखते हैं। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं पॉइंट में पॉइंट लिखने का। जैसे कि एक पॉइंट में आप लिखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश के डायग्राम के नीचे ही लिखेंगे, जस्ट नीचे ही उसको रखिएगा। उसको आप रखिएगा विषुवत वृत्त। जैसे कि आपको कभी भी आ जाए विषुवत वृत्त या रेखा, विषुवत वृत्त, टेंशन नहीं घर बना है। रेखा और वृत्त यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, आपने देख चुका है। विषुवत वृत्त, इसका अक्षांश जो होता है 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। और आप बोलेंगे सर विषुवत में 0 डिग्री अक्षांश, आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध तो कुछ लिखा ही नहीं। आपको मैंने पहले ही बोल दिया, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उसके ऊपर वाले को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी। उसके बाद कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा का 23.5 डिग्री, कर्क रेखा का 23.5 डिग्री उत्तरी। फिर मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसका आपने देखा 66.5 डिग्री उत्तरी। इसका एक और नाम है, आप लोग इसको एक और नाम को याद रख सकते हैं, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं इसको। उत्तरी ध्रुव वृत्त को आर्कटिक वृत्त, तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। एक है, आप इसका एक नाम और याद रखेंगे दक्षिणी वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये आपको पता है 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण। इसका एक और नाम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। इसको एक और नाम याद रखेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। क्वेश्चन यहां से बहुत तरह का बन सकता है। आपको क्वेश्चन एक पूछेगा आर्कटिक वृत्त का अक्षांश कितना है, तो आप बोल सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। आपको यहां से पता है आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको डेली का डेली आपको इस चैप्टर का सारा चीज, हम सारा ज्योग्राफी एक क्लास बाय क्लास करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।